दोस्तों, हाल ही में एक दिलचस्प खबर आई। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले हफ्ते पूरे 35 टन सोना बेच दिया। साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार में भी करीब 60 करोड़ डॉलर यानी लगभग 6.92 अरब डॉलर की बड़ी गिरावट देखी गई। सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या अर्थव्यवस्था पर दबाव है या ये आरबीआई की एक सोची समझी रणनीति? दरअसल हर हफ्ते आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के आंकड़े जारी करता है। ये वो रकम होती है जो भारत मुश्किल वक्त में अपनी मुद्रा यानी रुपए को संभालने में इस्तेमाल करता है। 24 अक्टूबर को खत्म हुए हफ्ते में ये भंडार लगभग 6.92 अरब डॉलर घट गया। इसके साथ ही आरबीआई को अपने सोने के भंडार का हिस्सा भी बेचना पड़ा, यानी ये सिर्फ मामूली कमी नहीं थी, ये एक बड़ा आर्थिक कदम था। अब देखें कि आखिर जरूरत क्यों पड़ी। पिछले कुछ हफ्तों से रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहा था। जब ऐसा होता है तो तेल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी आयात की चीजें महंगी होने लगती हैं, जिससे महंगाई बढ़ती है। इसे रोकने के लिए आरबीआई बाजार में जाकर डॉलर बेचता है ताकि डॉलर की सप्लाई बढ़े और रुपया स्थिर रह सके। लेकिन इस बार मामला थोड़ा ज्यादा गंभीर था। इसलिए बैंक ने न सिर्फ डॉलर बल्कि करीब 35 टन सोना भी बाजार में बेच दिया, जिसकी वैल्यू करीब 3 अरब डॉलर थी। इस कदम के बाद विदेशी मुद्रा संपत्तियों में 3.86 अरब डॉलर की गिरावट आई और आईएमएफ के तहत मौजूद खास सुविधा यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स में भी कमी दर्ज हुई। मकसद सिर्फ एक था, बाजार में तरलता बनाए रखना और रुपया को लगातार गिरने से रोकना। सरल भाषा में कहें तो आरबीआई ने जानबूझकर बाजार में पैसा छोड़ा ताकि निवेशकों का भरोसा कायम रहे और अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रहे। अब ये मत सोचिए कि सोना बेचने का मतलब संकट है। अक्टूबर के आखिर तक भी भारत के पास 800 टन से ज्यादा सोना मौजूद है, जिसकी कीमत करीब 105 अरब डॉलर है। तो ये कदम किसी डर या संकट का नहीं, बल्कि एक रणनीतिक कदम है। आम लोगों के लिए इसका मतलब है, अगर रुपया गिरता है तो तेल, गैस और दूसरे आयातित सामान महंगे होंगे। लेकिन आरबीआई के इस कदम से रुपया की गिरावट की रफ्तार कम होगी और महंगाई पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी। वैसे सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई देश इन दिनों मजबूत डॉलर और बदलते तेल दामों की वजह से मुश्किल में हैं। फर्क बस इतना है कि भारत के पास पर्याप्त रिजर्व है जिससे वो अपनी मुद्रा की रक्षा कर सके। तो हाँ, रिजर्व बैंक ने सोना बेचा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। ये फैसला भारतीय रुपए को मजबूत बनाए रखने और अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने की रणनीति का हिस्सा है। बस अब देखने वाली बात होगी, अगर दुनिया भर में ये उथल पुथल जारी रही तो आरबीआई कितने दिन तक रुपया को इस तरह थामे रख पाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं गौरव गुप्ता। देश दुनिया भर की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल डेली न्यूज पर। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।